लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की आज की खास खबरें। असम के ग्वालपाड़ा में अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों और पुलिस के बीच हुई झड़प में एक युवक की मौत हो गई। इसके विरोध में दिल्ली में असम के सैकड़ों युवाओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने असम पुलिस पर बर्बरता और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। विपक्षी दलों खासकर टीएमसी ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों की निंदा की, जिसमें उन्होंने बांग्ला भाषी लोगों को घुसपैठिया बताया था। असम में बाढ़ और सूखे की स्थिति पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मंत्री अतुल बोरा ने दिल्ली में चर्चा की। बोरा ने बाढ़ से प्रभावित 142 गांवों और 33,000 लोगों के लिए केंद्र सरकार से राहत मांगी। चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को असम की जलवायु के अनुरूप फसलों की वैरायटी विकसित करने को कहा। मेघालय के पश्चिमी री भोई जिले में ग्रामीणों ने बिजली कटौती के खिलाफ नोंगपो में प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने मेघालय ऊर्जा निगम पर ग्रामीण क्षेत्रों में बार बार बिजली गुल होने का आरोप लगाया, जिससे खेती और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन में शामिल विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार की बिजली नीति की आलोचना की। मेघालय के 9 पारंपरिक चिकित्सकों को शिलोंग में राष्ट्रीय गुणवत्ता ढांचे के तहत प्रमाण पत्र दिया गया है। सीएम कॉनराड संगमा ने समारोह में इन चिकित्सकों को सम्मानित किया। ये सभी मेघालय की खासी चिकित्सा पद्धति के जरिए टीबी उन्मूलन और स्थानीय स्वास्थ्य इलाज में योगदान दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में 22 सड़क परियोजनाओं के लिए जमीन के अधिग्रहण के मुद्दे पर चर्चा की। ये परियोजनाएं रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, खासकर भारत और चीन सीमा के पास। खांडू ने बीआरओ अधिकारियों को ये परियोजनाएं तय समय में पूरा करने को कहा। अरुणाचल असम सीमा पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 7 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। यह ऑपरेशन अवैध हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए था। अरुणाचल और असम पुलिस ने मिलकर यह कार्रवाई की। मिजोरम सरकार ने म्यांमार और बांग्लादेश से आए करीब 34,000 शरणार्थियों के बायोमेट्रिक्स रिकॉर्ड जुटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। आइजल में मुख्यमंत्री लालदू होमा ने गृह विभाग के साथ बैठक कर ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफलाइन बायोमेट्रिक्स के लिए विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए। आइजल में ही रेलवे अधिकारियों और राज्य सरकार के बीच बैरबी सायरंग रेल परियोजना के विस्तार पर भी चर्चा हुई। ये परियोजना मिजोरम की राजधानी को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ चुकी है और अब इसे दूसरे जिलों तक बढ़ाने की योजना है। बैठक में रेलवे ने 2026 तक अतिरिक्त स्टेशनों के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसे राज्य सरकार की सहमति के बाद रेल मंत्रालय को भेजा जाएगा। नागालैंड में भारी बारिश के बीच कोहिमा में फेसामा के ग्वेमाल वैकल्पिक मार्ग पर हुए भूस्खलन ने यातायात ठप कर दिया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने तत्काल मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय प्रशासन और पीडब्ल्यूडी सड़क बहाली के काम में जुटे हैं। नागालैंड के जुलेके नदी में मछली की एक नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनाए की खोज की गई है। ये खोज नागालैंड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बारक नदी तंत्र के हिस्से में की। ये एक छोटी तल में रहने वाली मछली है जो सिसोरिडे परिवार से संबंधित है। ये कीड़े और छोटे जलीय जंतुओं को खाती है। अगरतला में त्रिपुरा विधानसभा के बाहर कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री माणिक साहा से 50,000 नौकरियों के वादे की प्रगति पर जवाब मांगा और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। त्रिपुरा सरकार ने अगरतला में स्वदेशी हस्तशिल्प और खाद्य उत्पादों का मेला लगाया है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि ये मेला स्थानीय कारीगरों और किसानों को बढ़ावा देगा। मेले में बांस की हस्तकला, जैविक चाय और पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए हैं। लोग बड़ी संख्या में इस मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। मेला 23 जुलाई तक चलेगा।